जय माता दी मित्रों, सभी का स्वागत है सपनों की दुनिया में। मित्रों, आज हम आपको निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बताऊंगी। व्रत कब है और ये व्रत विधि कैसे हो और ये व्रत कब है। ये व्रत मित्रों 2 जून को इस साल पड़ रहा है, दिन है मंगलवार। तो निर्जला एकादशी व्रत वैसे मित्रों एक साल में 24 एकादशी पड़ती हैं, पर ऐसा माना जाता है कि 24 एकादशी का व्रत का जो फल मिलता है हमें व्रत रखने से, उनके बराबर ही इस एक एकादशी का व्रत के बराबर ही उनका फल होता है। तो ये निर्जला एकादशी ही का व्रत बहुत ही फलदायक होता है। इसलिए हमें निर्जला, आप अगर सक्षम हैं तो हमें ज़रूर निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इसे हम ये निर्जला एकादशी ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष को होती है और इसे हम भीम एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत में मित्रों हमें जल भी ग्रहण नहीं करना होता है। बाकी सारे व्रत जैसे अन्य ग्रहण नहीं करते हैं, जल हो जाता है, पर इस निर्जला एकादशी जैसे कि नाम से ही पता चलता है, आप जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। थोड़ा सा मित्रों कठिन होता है यह व्रत, तो आपको ये व्रत में जल ग्रहण नहीं करना है। और हमें इसमें भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है। इससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है और आपके सारे काम बनते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है सारी पूर्ण होती हैं। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने चाहिए, साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और घर में ऐसे प्याज लहसुन की चीज़ नहीं बनने देनी है आपको। और बहुत ही शांत भाव से भगवान विष्णु का ध्यान करके आपको पूरा दिन व्रत रखना है। उसके बाद हमें पूजा जब हम करने जाएंगे तो हम व्रत का संकल्प भी लेंगे भगवान विष्णु के सामने, और हमें व्रत की कथा अवश्य सुननी है। शाम के टाइम हम भजन कीर्तन ज़रूर करें। घर में हमें भजन कीर्तन करने चाहिए। जैसे आपको पता है भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, अति प्रिय है भगवान विष्णु को पीला रंग। इसलिए हमें पीले फल, पीली मिठाई, पीले फूल का उपयोग करना चाहिए और भगवान विष्णु को भी हमें पीले फूल चढ़ाने चाहिए। और मित्रों, इस व्रत में हमें मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और अपने से आपकी जो भी श्रद्धा हो, अपने जितने भी आप सामर्थ्य हो उस हिसाब से आपको दान देना चाहिए। ब्राह्मण को जूता या फिर अन्न का दान, वस्त्र, पंखा, छतरी, आप जितने भी सामर्थ्य हैं उस हिसाब से आप दान दे सकते हो। और आपको शरबत का भोग लगाना है, गरीबों में भी हो सके तो आपको शरबत बांटना चाहिए, गरीबों को भी शरबत पिलाना चाहिए। तो ये व्रत मित्रों अति फलदायक माना गया है, बहुत ही अच्छा व्रत है और इस व्रत का फल अवश्य आपको मिलता है। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो भगवान विष्णु जी के सामने अवश्य रखिए अपनी मनोकामना। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके सारे काम बनेंगे। तो ये व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही फलदायक व्रत है। साल भर की 24 एकादशी के बराबर ही फल मिलता है इस एक एकादशी में। इसलिए हमें स्वच्छ मन से स्वच्छ कपड़े पहनकर शुद्ध होकर ही हमें यह व्रत का पालन करना चाहिए। और हमें घर में कलेश और ये लड़ाई झगड़े मित्रों इस दिन नहीं होने चाहिए। बहुत ही शांत भाव से व्रत का पालन करना चाहिए। तो जानकारी आपको पसंद आई होगी।